नवदुर्गा का 7वां रूप देवी कालरात्रि, जो अपने आप में अद्भुत और प्रेरणादायक है। काल का अर्थ होता है मृत्यु अथवा समय, और रात्रि का अर्थ होता है अंधकार में समय। यूं कह लिया जाए कि जो रात्रि का काल होवे अर्थात जो अंधकार का काल होवे उन्हें काल रात्रि कहा जाता है। यहाँ अंधकार कहा जाएगा अज्ञानता को, हमारे विकारों को, जो हमारे मन पर आच्छादित होकर मन को भ्रमित कर देते हैं और मन उन विकारों में फंसकर इस संसार के विषय विकारों में लगा रहता है और अपने मूल उद्देश्य से भटक जाता है, जो केवल सद्गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान से ही सही मार्ग पर आता है। पुराणों में कथा आती है कि एक राक्षस जिसका नाम रक्तबीज था। रक्तबीज इसलिए क्योंकि उसका गुण था कि जहाँ पर भी उसके रक्त की बूंदें गिरती थी वहाँ से उसके ही जैसे अन्य राक्षस पैदा हो जाते थे। ऐसा ही हमारा ये मन है कि मन के विचारों पर कोई कितना भी नियंत्रण करने का प्रयास क्यों ना करता रहे, मन को मारने का कोई कितना ही प्रयास क्यों ना करता रहे, लेकिन मन मरता ही नहीं है। चाहे लाख जप कर ले, तप कर लें और कितने भी उपाय क्यों ना कर लें, ये मन सबको जीत लेता है। परंतु अगर भक्ति मार्ग पर चलना है तो मन को जीतना तो आवश्यक है। मन के हारे हारिए, मन के जीते जीत, मन ही करावे सत्साहिबी, मन ही करे फजीत। इसलिए उस मन को नियंत्रण करने के लिए, उस मन को मारने के लिए, मन रूपी रक्त बीज राक्षस को मारने के लिए देवी का ये स्वरूप प्रकट होता है, कालरात्रि स्वरूप, जिसका एक हाथ अभय मुद्रा में है, एक हाथ वरदहस्त मुद्रा में है, एक हाथ में खड्ग है और एक हाथ में खप्पर है, जिसमें अभय मुद्रा जीव के निर्भय होने का अंकित करता है। वरदहस्त उस पर परमात्मा की कृपा, जीव पर परमात्मा की कृपा, सतगुरु की कृपा को दर्शाता है। हाथ में खड्ग उस प्रचंड ज्ञान का प्रतीक है जो सतगुरु स्वरूप के आपके हृदय में आने के उपरांत आपके दिल में प्रकट होता है। और खप्पर अपने आप में श्री सद्गुरु महाराज जी का स्वरूप है, जो आपके हृदय में जब विराजमान हो जाता है तो आपके जितने भी विकार हैं, आपका मन जो दिन रात दौड़ता रहता है वो नमन हो जाता है, उस स्वरूप के आगे वो नमन हो जाता है। कहा जाता है कि एक जंगली घोड़ा, मन एक जंगली घोड़े जैसा है, जिसको अगर तुम्हें कंट्रोल में करना है तो तुम्हें उसको नाम रूपी रस्सी की नथ डालनी पड़ेगी और सतगुरु रूपी किले से बांधना पड़ेगा। और जब नाम रूपी रस्सी से वो घोड़ा बंध जाएगा और सतगुरु रूपी किले से उसको बांध दिया जाएगा, तब मन उछल कूद करता हुआ थक कर नमन हो जाएगा, तब तुम उस पर सवारी कर सकते हो। वो किला रूपी सतगुरु ही खप्पर कहे गए हैं, जो तुम्हारे सब अवगुणों को माफ करते हुए, सब विकारों को तुम्हारे से निकाल कर तुम्हें सद्गुणों और प्रेम से भर देते हैं। फिर ना तुम्हारे मन के विकार कहीं बाहर गिरेंगे और ना ही मन के विचार तुम्हें तंग करेंगे। इस तरह से इस रक्त बीज रूपी मन का नाश होता है। अन्यथा कितना भी प्रयास कर लेने से ये मन के विचार और मन की दौड़ कभी समाप्त नहीं होती और ये जीव को नरक के द्वार तक ले जाती है। केवल परमात्मा स्वरूप सद्गुरु ही होते हैं जो मन को नमन करते हुए जीव को मुक्ति के द्वार तक पहुंचाते हैं। सद्गुरु ही हैं जिससे मन मनमुख अवस्था से गुरुमुख की अवस्था में आ जाता है। वही मन जो अपनी मनमाने आचरण के द्वारा चल रहा था, अब वो सद्गुरु की कृपा से गुरुमुख हो जाता है।
फिर आगे पुराण कथा कहते हैं कि जब देवी ने रक्त बीज का वध किया, उसके बाद उनको इतना आवेश आया, इतना क्रोध आया कि उनका क्रोध शांति ही ना हुआ। तो उनके सामने जो भी आ रहा था वो उसको मृत्यु के घाट उतारती जा रही थी। जिसलिए देवताओं ने जाकर भगवान शिव से प्रार्थना की कि हे भगवान, आप ही केवल इससे हमारी रक्षा कर सकते हैं। इस संसार में जब जीव को सद्गुरु की कृपा प्राप्त होती है, अगर वो जीव सद्गुरु के आगे नमन हो जाए तब तो ठीक, गुरुमुख हो जाए तब तो ठीक। अन्यथा इस मनुष्य देह रूपी नियामत को पाकर और सतगुरु की नियामतों को पाकर अगर वो ये सोचना प्रारंभ कर दे कि ये नियामतें शायद मुझे मेरे ही किसी अच्छे कर्म और अच्छे गुण के कारण मिली हैं, तो उसमें कई बार अहंकार भी आ जाता है और वो अहंकार उसको अर्श से फर्श पर भी गिरा सकता है। यहाँ पर भी फिर सतगुरु ही, सतगुरु कौन? सतगुरु मेरे श्याम जी, मैं अहनिस चरणे रहूं, संबंध मेरा याही सो, मैं ताथे सदा सुख लहूं। फिर सतगुरु ही, साक्षात परमात्मा ही यहाँ सतगुरु स्वरूप में आते हैं और उस जीव को उस अहंकार से छुड़ाकर उसके मूल स्वरूप में लाते हैं। जैसे स्वयं भगवान शिव देवी कालरात्रि के आगे जाकर लेट जाते हैं और जैसे ही कालरात्रि देवी का पग उस भगवान शिव के ऊपर पड़ता है तो उन्हें याद आता है, एकदम से उन्हें इस बात की चिंता होती है कि मैंने अपने पति के ही सिर पर, पति की ही छाती पर पैर रख दिया। तो सद्गुरु भी ऐसे ही परमात्मा स्वरूप सद्गुरु यहाँ आकर देह धारण करते हैं और हमें हमारे लेवल पर आकर समझाते हैं, हमारे ढंग से समझाते हैं और हमें हमारे अहंकार से मुक्त कर देते हैं, हमारे जोश से मुक्त कर देते हैं, हमारे विकारों से मुक्त कर देते हैं और हमें याद करवाते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, तुम यहाँ के नहीं हो। तुम याद करो अपने मूल को और अपने घर को और अपने धनी को।